हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा। देखते हैं इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन। सो हियर वी कैन राइट solution of question number 1. We have a vector equal to I cap minus j 7j plus 7k and b vector is pi minus 2j plus 2k। देखिए a क्रॉस b वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। सबसे पहले आप ऊपर फर्स्ट रो में लिखेंगे i j k, फिर आपको a वेक्टर गिवन है स्टार्टिंग में, तो आप i j k के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 7 7। फिर सेकंड पे आपको b वेक्टर गिवन है, तो आप b वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 3 माइनस 2 2। क्लियर। अब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है i माइनस 14 प्लस 14 माइनस j 2 माइनस 21 प्लस k माइनस 2 प्लस 21। सॉल्व करने पे आपको ये मिलता है 0i प्लस 19j प्लस 19k। तो यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखिए a क्रॉस b वेक्टर आप पे आ गया है, तो मैग्नीट्यूड आप इजीली फाइंड कर लेंगे। आप लिखेंगे रूट 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 19 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आपके पास बनेगा 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 19 रूट 2। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the vector a plus b and a minus b where a and b are given. So we write here a vector, we have a vector equal to 3i plus 2j plus 2k and b vector is I plus 2j minus 2k. So firstly a plus b vector is 3 प्लस 1 i। देखिए मैं कोफिशिएंट्स को ऐड कर रही हूँ। j का कोफिशिएंट है 2 प्लस 2 j प्लस 2 माइनस 2 k कैप। इसी तरह आप निकालेंगे यहाँ पर a माइनस b वेक्टर। देखिए a प्लस b वेक्टर आपको मिला है 4i प्लस 4j प्लस 0k। जब आप a माइनस b निकालेंगे तो आप लिखेंगे 3 माइनस 1 i कैप प्लस 2 माइनस 2 j कैप प्लस 2 माइनस माइनस 2 k कैप। तो यहाँ से हमें मिलता है 2i प्लस 0j प्लस 4k कैप। आपको ये बोला गया है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो आप यहाँ फाइंड करेंगे a प्लस b क्रॉस a माइनस बी वेक्टर। क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम जानते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं i j k। a प्लस बी के कोफिशिएंट है 4 4 0 और a माइनस बी के आपके पास है 2 0 4। यहाँ से डिटर्मिनेंट जब आपने सोल्व किया तो ये आता है i 16 माइनस j 16 प्लस k कैप माइनस 8। तो ये वेक्टर आपको मिला है 16i माइनस 16j माइनस 8k। इसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास मिलेगा रूट 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए 8 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से आप लिखेंगे 8 स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर।
तो 8 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये आपके पास आता है 4 + 4 + 1 दैट इज 9. So 8√9 it becomes 8 into 3 that is 24. क्लियर. अब आपको जो बोला गया है हम वो फाइंड कर लेते हैं. Hence the unit vector perpendicular to each of the vector that is plus minus a plus b cross a minus b upon magnitude of a plus b cross a minus b vector. So here we get plus minus 16i minus 16j minus 8k upon 24. Or we can say plus minus 2/3 I cap minus plus 2/3 j minus plus 1/3 k. क्लियर. ये आपका यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इन वेक्टर्स पे. नेक्स्ट है, इफ यूनिट वेक्टर A makes angle pi/3 with I cap and pi/4 with J cap and acute angle theta with K cap, then find theta, hence the component of A vector. देखिए सबसे पहले हमें कंपोनेंट जो फाइंड करने हैं तो हम A वेक्टर मान लेते हैं. यहाँ पर हमारा जो A वेक्टर है वो होगा लेट यूनिट वेक्टर A have a1 a2 a3 components. So A vector is a1i plus a2j plus a3k. Since A is a unit vector, so we can write here magnitude of A vector is 1. Also it is given that A vector makes angle pi/3 with I cap, pi/4 with J cap and an acute angle theta with K cap. Then we have cos pi/3 equal to a1 upon magnitude of A vector. So here a1 is cos pi/3, that means 60 डिग्री. 60 डिग्री पर आपके पास cos होता है 1/2. हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर जो है आपको यूनिट वेक्टर गिवन है तो इसका हमने यूज किया. इसी तरह आप A2 फाइंड करेंगे तो A2 में आपको pi/4 एंगल दिया हुआ है तो आप लिखेंगे A2 की वैल्यू आपके पास आती है pi/4 पर होता है 1/√2. तो A2 इज 1/√2. एंड लास्ट विद K cap cos थीटा इक्वल टू A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर. तो इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू A3. अब आपको जो गिवन था वो था मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 1. तो आप यहाँ पर लिखेंगे रूट 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. केयरिंग करते हैं आप बोथ साइड तो ये आपको मिलता है 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हमें मिलता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4. क्लियर. तो यहाँ से cos थीटा हमारे पास आ जाता है 1/2. तो थीटा इज pi/3. क्योंकि आपको एक्यूट एंगल बोला गया था इसलिए हमारे पास थीटा जो है वो आता है pi/3. तो A3 आपके पास यहाँ बन गया है cos pi/3 दैट इज 1/2. So theta is pi/3 and components are 1/2, 1/√2 and 1/2. This is our answer.
नेक्स्ट इज, ये आपको शो करना है a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी, इसके इक्वल होगा आपका 2a क्रॉस b के। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए आप लिखेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस में a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यहां पर हम यूज कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पर a क्रॉस a वेक्टर माइनस में b क्रॉस a वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर माइनस b क्रॉस b वेक्टर। फिर से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहां पर, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए a क्रॉस a, अगर आप डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो हमारी सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया हुआ है, 4th में। और अगर दो रो को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है डिटर्मिनेंट के बाहर। तो यहां पर हम इसको चेंज कर लेंगे। आप लिख सकते हैं a क्रॉस b वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर। देखिए दो आपके पास आ गए हैं तो आप लिखेंगे 2a क्रॉस b वेक्टर। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और आपकी इक्वल आ गई है ये राइट हैंड साइड के। क्लियर? नेक्स्ट इज, आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट है i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इक्वल टू आपको गिवन है 0 वेक्टर। तो आपको बताया गया है क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से ये सोल्व करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में आपके पास i j k के कोफिशिएंट है 2, 6, 27 और सेकंड में आपको दिए हुए हैं 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए इसको जब हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो ये आने वाला है 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा i माइनस j 2 म्यू माइनस में 27 प्लस में k 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। क्लियर? अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j k, 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा इक्वल टू 0, 27 माइनस में 2 म्यू इक्वल टू 0 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम सेकंड वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, 2 म्यू इक्वल टू 27, so म्यू is 27 by 2 and from third 2 lambda equal to 6 and lambda is 6 by 2, that is 3. So mu is 27 by 2 and lambda is 3. This is our answer. Next is given that a dot b vector equal to 0 and a cross b vector equal to 0. What can you conclude about the vector a vector and b vector? तो देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है आप लिखेंगे a dot b vector equal to 0. Then देखिए इससे दो केस बनते हैं, either a is 0 और b is 0 और either magnitude of a vector is 0 or magnitude of b vector is 0. So a vector is perpendicular to b vector. Now in case of a and b are non-zero vector, so a cross b vector is 0. Clear? And second is
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 0 और A is parallel to B vector when A and B vector are non-zero. क्लियर? दो केस आपके पास बनते हैं, बट हम जानते हैं कि A वेक्टर एंड B वेक्टर जो है एक ही टाइम पर परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ नहीं बन सकते हैं. कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एट द सेम टाइम. Magnitude of A vector is 0 or magnitude of B vector is 0. Now next is, let the vector ABC be given as this one. Then we have to show that A cross bracket B plus C equal होगा आपका A cross B plus A cross C के. देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको हम. ABC आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे we have A vector equal to A1I plus A2J plus A3K and B vector is B1I plus B2J plus B3K and C vector is C1I plus C2J and plus C3K. So here from A cross B plus C वेक्टर, ये आप लिख सकते हैं. सबसे पहले हम B plus C वेक्टर निकाल लेते हैं. तो ये आपके पास आने वाला है B1 plus C1 I plus B2 plus C2 J plus B3 plus C3 K. देखिए आप निकालेंगे इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू. I J K A1 A2 A3 B1 plus C1 B2 plus C2 and B3 plus C3. डिटर्मिनेंट सोल्व करने पे आपके पास ये आता है I A2 इंटू B3 plus C3 माइनस A3 इंटू B2 plus C2 माइनस J A1 B3 plus C3 माइनस A3 B1 plus C3 and K ब्रैकेट में A1 B2 plus C2 माइनस A2 B1 plus C2 B1 plus C1. क्लियर? सॉल्व करने पे आपको ये मिलने वाला है यहाँ से I A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 प्लस J A3 B1 प्लस A3 C1 माइनस A1 B3 माइनस A1 C3 प्लस K A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1. क्लियर? इसी तरह हम देखिए ये हमने लेफ्ट साइड का प्रूव किया है. अब आप राइट साइड में लेके चलेंगे तो राइट साइड में आपको दिया हुआ है A क्रॉस B वेक्टर. A क्रॉस B वेक्टर जो है आप लिखेंगे I J K. ये आपके पास आते हैं A1 B1 C1 A1 A2 A3 B1 B2 B3. तो आप लिखेंगे इसको I A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस J B1 A3 माइनस A1 B3. देखिए मैंने माइनस कॉमन लेके बाहर प्लस कर दिया है. प्लस में K कैप इक्वल टू A1 B2 माइनस में A2 B1. क्लियर? इसको हम मान लेते हैं सेकंड और इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट. इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं A और A क्रॉस C. तो A क्रॉस C आप निकालिए. A क्रॉस C आप लिखेंगे यहाँ पर A क्रॉस C वेक्टर I J K
A1 A2 A3 C1 C2 C3। आप इसको लिखेंगे I A2 C3 माइनस में A3 C2 प्लस में J A3 C1 माइनस में C3 A1 प्लस K A1 C2 माइनस A2 C1। ये हमारे पास थर्ड। ऑन एडिंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट A क्रॉस B वेक्टर प्लस A क्रॉस C वेक्टर। Here we get I A2 B3 plus A2 C3 minus A3 B2 minus A3 C2 plus J B1 A3 plus A3 C1 minus A1 B1 A1 B3 minus A1 C3 प्लस में A गैप है आपके पास A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। दिस इज अवर फोर्थ। So here we can see from first and fourth A क्रॉस B प्लस C इक्वल है आपका A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C वेक्टर। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज if either A vector equal to 0 or B vector equal to 0, then A cross B equal to 0 is the converse true. Justify your answer. देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी हम दो नॉन जीरो वेक्टर्स मान लेते हैं जिनका आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, 0। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एक एनी पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स so that A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही इजी है क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट यूज करते हैं और डिटर्मिनेंट में दो रो अगर आप सेम कर देते हैं तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ से आप मान लेंगे लेट A वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और साथ में इसी B वेक्टर जो है आप इसका मल्टीपल ले लीजिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 4i प्लस 6j प्लस 8k। देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी ये हमारे पास पैरेलल्स आ रही हैं i j k। ये आपके पास कोफिशिएंट है a के 2 3 4 और b के कोफिशिएंट है 4 6 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं i आपके पास है 24 माइनस 24 माइनस j 16 माइनस 16 प्लस k 12 माइनस 12। तो देखिए A क्रॉस B जो है आपका आता है 0 वेक्टर और वी कैन से 0i प्लस 0j प्लस 0k। और यहां से हम ये भी देख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इट इज 4 प्लस 9 प्लस 16 becomes root 29. So A vector is not equal to 0 and magnitude of B vector is 4 square plus 6 square plus 8 square, that is root 116. So we can say B vector is not equal to 0 vector. Clear? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। देखिए कन्वर्स ट्रू नहीं है इस क्वेश्चन का। आप चाहें वैसा एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर्स आपको पैरेलल में लेने होंगे और सेम लेने होंगे ताकि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ जाए और वेक्टर्स नॉन जीरो हो। नेक्स्ट इज find the area of the triangle with vertices 1 1 2 2 3 5 and 1 5 5। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालेंगे।
हम एडसेंस साइड्स ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्टिसेस मान लेते हैं ABC ट्राइंगल के। तो आप लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल A112, B235 and C is 11155। क्लियर। अब एडसेंस साइड्स हम ले लेते हैं। AB वेक्टर एंड BC वेक्टर, आप कोई भी दो साइड यहाँ पर ले सकते हैं ABC में। तो आप लिखेंगे AB वेक्टर यहाँ से आपको कैसे मिलेगी, सबसे पहले आपको B का लिखना है, फिर माइनस करके A का। 2 - 1I प्लस 3 - 1J प्लस 5 - 2K। यहाँ से हमें मिला है I प्लस 2J प्लस 3K। और BC वेक्टर आपके पास है यहाँ पर 1 - 2I प्लस 5 - 3J plus 5 - 5K. So here we get minus I plus 2J plus 0K. क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, जो कि आपके पास होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस में BC वेक्टर। क्लियर। तो सबसे पहले हम AB क्रॉस BC वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू हमारे पास आती है आप जानते हैं, आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। IJK 1 2 3 -1 2 0। तो ये हमारे पास आता है I -6 - J × 3 प्लस K 2 + 2। तो ये आपके पास आता है -6I -3J प्लस 4K। आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ से, तो आप लिखेंगे AB वेक्टर क्रॉस में BC वेक्टर, दैट इज रूट -6² प्लस -3² प्लस 4²। आप लिखेंगे इसको 36 + 9 + 16, दैट इज रूट 61। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 1/2 रूट 61 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। ये आपका आंसर होगा रूट 61/2। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors A and B vector. So here we have given A and B vector. We have given A and B vector and have to find the area of parallelogram. So we write here the area of parallelogram whose adjacent sides are A and B vector. So A vector is I minus J plus 3K and B vector is 2I minus 7J plus K. Clear? So we find A cross B vector, that is I J K 1 - 1 3 2 - 7 1. So here is -1 plus 21 I minus J 1 minus 6 plus K -7 plus 2. So here is 20I plus 5J minus 5K. So magnitude of A cross B vector, that is root 20² plus 5² plus -5². So we get here 400 plus 25 plus 25. So it becomes 15√2. Hence the area of parallelogram is 15√2 square unit. Next is let the vectors A and B
be such that magnitude of A vector is 3 and magnitude of B vector is √2/3, then A cross B is a unit vector if the angle between A cross B is A and B is। देखिए दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है और आपको यहाँ पर दिया हुआ है magnitude of A vector is 3 and magnitude of B vector is √2/3 and we have given magnitude of A cross B vector is unit vector and the formula is sin theta equal to magnitude of A cross B vector upon magnitude of A vector into magnitude of B vector. So sin theta is 1/3 into √2/3. So here we get sin theta equal to 1/√2, that is theta equal to sin inverse 1/√2. So theta is pi/4. So answer is pi/4. Angle between them is pi/4. B option is correct. Next is area of rectangle having ABCD with position vectors respectively. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास ABCD वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, तो AB वेक्टर अगर मैं निकालूं यहाँ से तो वो आपको मिलने वाला है 1 + 1 I प्लस, देखिए I J K के कोफिशिएंट्स आप लेंगे, पहले B का कोफिशिएंट लिखेंगे फिर माइनस करके आपको A का कोफिशिएंट लिखना होगा। तो यहाँ से हमारे पास AB वेक्टर आ जाता है 2I। इसी तरह हम BC वेक्टर निकाल लेते हैं, तो 1 - 1 I कैप प्लस -1/2 -1/2 J कैप प्लस 4 - 4 K कैप। ये आपके पास आता है -J। तो आप लिख सकते हैं AB क्रॉस BC दैट इज I J K। ये आपके पास है 2 0 0 एंड 0 - 1 0। तो देखिए अगर मैं थर्ड कॉलम से इसको करती हूँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व, तो ये आएगा आपके पास k × -2 दैट इज -2k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस BC वेक्टर इज √0² + 0² + -2² दैट इज √4 और वी कैन राइट 2। And it is known that the area of parallelogram whose adjacent sides are A and B is A cross B vector magnitude and the area of the given rectangle is AB cross BC magnitude that is 2 square unit। देखिए यहाँ से आपके पास जो आंसर आता है रेक्टेंगल का एरिया आपको फाइंड करना था, ये आता है 2 मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट। AB वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है, आपको फिर से बता देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए A जो वेक्टर है आपके पास ये इसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं -1 ½ 4 I J K के कोफिशिएंट्स लिए, इसी तरह आप B के लेंगे 1 ½ 4। C के आपके पास हैं 1 - ½ 4 और D के आपके पास है -1 - 1/2 4। क्लियर? आप AB और BC इजीली निकाल सकते हैं जब आपके पास कोफिशिएंट्स हैं I J K के। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। 10.4 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में 10th चैप्टर के MCQs के साथ। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, सेफ रहें। बाय बाय।